नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा और छांव फाउंडेशन आगरा के द्वारा फतेहाबाद रोड स्थित शिरोज हैंगआउट कैफे पर 11 मार्च सोमवार को संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मोटर स्पोर्ट क्षेत्र के नाम कमाने वाले श्री हरि विजय सिंह वाहिया को आमंत्रित कर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और उनके नए अभियान तेंदुए का अध्ययन करने और अनुभवों पर पुस्तक लिखने आदि के विषय में विस्तार से चर्चा हुई। बेहद फुर्तीला होता है तेंदुआ। वाहिया ने बताया कि चालाक और फुर्तीले तेंदुए के स्वच्छंद आचरण का अध्ययन और फोटोग्राफी सहज नहीं है। कई साल के लगातार अध्ययन क्रम के बाद अब वो जान चुके हैं कि तेंदुए का वन जीव के रूप में स्वाभाविक आचरण उसकी क्या जरूरतें हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें तेंदुए की प्राकृतिक रूप में मौजूदगी वाले आगरा के निकट बैरा, राजस्थान के पाली जिले की बाली तहसील के जंगलों में लगातार घूमना पड़ा। तमाम असुरक्षित स्थितियों का सामना करना पड़ा, जिनमें से ज्यादातर जिंदगी के लिए अपने आप में चुनौती रही। वाहिया ने कहा कि तेंदुए के इस अध्ययन अभियान में केवल कैमरे के साथ कई दिन तक सड़क विहीन उस जंगल में खूब भटके। उनके लिए हर पल आत्मबल बढ़ाने और प्रकृति की महिमा का एहसास देने वाला था। तेंदुआ एक निहायत फुर्तीला और अपनी असुरक्षा को भांप तत्काल पैंतरे बदलते रहने वाला वन्य जीव है, इसलिए उसे कैमरे में कैद करना कभी आसान नहीं रहा। खुली जीप का कुशल और ट्रेनिंग चालन, कैमरे को किसी भी पल के लिए तैयार रखना इस अध्ययन अभियान में नियमित रहा। सुबह 4 बजे से जंगल में निकल जाने और सड़क शून्य स्थितियों में भटकना अपने आप में एक ऐसा अनुभव है जिसके रोमांच का रहा अनुभव अपने आप में यादगार है। संवाद के दौरान वाहिया ने बेरा गांव के जंगलों में बनाए वीडियो और खींची गई फोटोग्राफी का प्रदर्शन किया। मल्टीमीडिया पर किया गया ये प्रदर्शन उन सभी के लिए अत्यधिक प्रेरक रहा जो जंगल और वन्यजीवों से लगाव रखते हैं। वाहिया का वाइल्ड लाइफ से लगाव 5 साल की उम्र से है। उन्होंने अपने अफ्रीका प्रवास के समय हाथी, बाबून और कई जानवरों का सामना किया है। प्रदर्शन के दौरान अपनी भावी योजना के बारे में बताते हुए कहा कि वो शीघ्र ही तेंदुओं के रोमांच भरे अभियान को एक किताब के रूप में सामने लाएंगे। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के सेक्रेटरी और छांव फाउंडेशन के एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर अनिल शर्मा ने कहा कि हरविजय सिंह वाहिया को अपने बीच पाकर हम अभिभूत हैं। कार रैलियों में भाग लेकर उन्होंने आगरा का नाम रोशन किया है। मोटर रैली क्षेत्र में उनकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। अब वो वन्यजीव अध्ययन कर किताबें लिखने के कार्य से जुड़े हैं। निश्चित रूप से आने वाले वक्त में वो जंगल वन्यजीव क्षेत्र के लेखक के रूप में स्थापित होंगे। यही नहीं, देश विदेश की प्रदर्शनियों में विशिष्ट आकर्षण का केंद्र होंगे। पूर्व में छांव फाउंडेशन के डायरेक्टर आशीष शुक्ला ने कहा कि हरविजय सिंह वाहिया हमेशा सक्रिय रहते हैं। उनके बारे में अक्सर मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारियां सामने आती रहती हैं। हर्ष का विषय है कि आज वो स्वयं अपने साहसिक अभियानों के बारे में बताने के लिए हम सब के बीच मौजूद हैं। निश्चित रूप से एसिड सर्वाइवर युवतियों के लिए भी उनके शौक और साहसिक अभियान प्रेरक हैं। शुक्ला ने कहा कि ये संगोष्ठी ज्ञानवर्धक होने के साथ साथ एसिड पीड़ितों की सामाजिक सरोकारों से संवाद शून्यता को समाप्त करने वाला आयोजन है। वसीम भारती, इंडिया राइज टीवी न्यूज चैनल से आगरा। अपने लेपर्ड्स के बारे में कुछ अपने अनुभव शेयर कीजिए, क्या कहना चाहेंगे? क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? आपको क्या प्रेरणा मिल रही है? प्रेरणा यही है कि हमें इन बेरा में हासिल है कि यहाँ का जो बेरा है या उन्होंने आज तक कभी किसी इंसान को वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर इंसान और जानवर एक साथ मिलजुल के रहते हैं। हमें यही सबक लेना चाहिए कि जानवर और इंसान वहाँ पर एक साथ मिल के रह सकते हैं। हम उसको इंसान को इंसान के संग रह सकते हैं। बेड़ा गए और बेड़ा जाके जो टेरेन देखी तो आई वाज लाइक मेस्मराइज्ड। इतने मेस्मराइज हो गए कि आप समझिए, मेरे को तो लगा ये मेरा बेड़ा आ गया, मेरा बेड़ा पार हो गया यहाँ के बाद। ऐसी टेरेन है वो, अब विश्वास मानिए आप खो जाएंगे वहां जाके। लेपर्ड तो बहुत बड़ी बात है, आप सिर्फ टेरेन देख के वहां हमने 2-3-4 रातें बिताई। एक अच्छा सा हमने रिजॉर्ट टाइप लिया, बहुत अंदर जंगल के जाके था, जहाँ पे पहुंचना बहुत मुश्किल काम था, पर हम गए। वहां से फिर हमने ट्रैवल करा, 2-3 हमारी साइट भी बड़ी मुश्किल से हुई। वो दूर पे जैसे दिखा देते थे ना कि आप लोग जैसे ऊपर बैठा हुआ, जब आप पहली ट्रिप पे जाते हो तो आप आगे ट्रैकर्स को समझ नहीं पाते हो। आगरा के जो हमारे स्टेशन पे होते हैं वैसे हमें दिखाया जाता है बाद में वहाँ पर जाकर।
तो हम वहाँ से लौट के आ गए, फिर हम वहाँ से खिमसर गए। खिमसर हम एक रात रुके, वो बड़ा फोटोजेनिक था। वहाँ की तरफ फिर हम ताल चप्पड़ इज अ ब्लैक बक सेंचुरी इन जुहू व्हिच इज एक्सट्रीम क्लाइमेट। तो इन्होंने इनके साथ रह के सीखा कि कैसे मजबूत बनना है। एंड कैन यू बिलीव द नेक्स्ट डे व्हेन वी वर कमिंग डाउन, लॉकडाउन वाज अनाउंस्ड। वी वर नॉट अवेयर कि कोविड आ गया है, वी वर नॉट अवेयर अबाउट एनीथिंग। तो दैट्स हाउ बिल्डअप। और फिर धीरे धीरे लगा करेंगे तुम लोग चलोगे मेरे साथ। तो हमने फिर 2-3-4 ट्रिप अपने साथ करी। एंड द वे ही बिल्ट अप हिमसेल्फ, I have nothing to say। ये आदमी कैसे इतने भारी लेंस उठा के फोटोग्राफी करते हैं। His hand is so stable। हम जब तक सोचते हैं अच्छा वहां दिखा होगा, तब तक ये फोटो खींच के कहते हैं सी ऑलरेडी, वो भी दिखाने का टाइम नहीं होता है। So the way he has built up, I have really learned a lot from him। और बेड़ा की जो बात करें, एक एपिसोड में बता देता हूँ कि हम लोग वहाँ वेट कर रहे थे कि हमको लेपर्ड दिखेगा। We are on the top of the rock। हमारे पास पीछे जाने को कुछ नहीं था। और जो वहां की लेपर्डस है नीलम, उसका कब कई, और हम टॉप ऑफ द प्लेटो बैठे हुए थे कि चलो कुछ नहीं तो आज मुंह ही खींच लेंगे। और आप विश्वास करिए, जिप्सी की लाइट चली, यहां से जितना भाई साहब बैठे हुए हैं इतनी दूर पे नीलम बैठी। मैंने कहा अंकल, कह रहे तू फिक्र ना कर। मैं कहा की हो गया, ए बाउंस करेगी मेरे उत्ते, तो मैं ना बस फोटो खींच लेनी है, कैमरा तो ही सब देना है। मैंने कहा कैसी बातें कर रहे हो, तो मतलब कैमरा टूट जाएगा। बोला तो कैमरा की बात कर रहा है, फोटो आनी चाहिए बस, बाकी देख लेंगे। तो ऐसे करके वो ट्रिप्स हुई। एंड आई एम सो अनफॉर्चुनेट कि उसके बाद मैं अभी लास्ट ट्रिप में गया, मैं बता देता हूँ पेशेंस कैसे काम करते हैं। दिस ट्रिप when this Neelam gave us this episode, seriously, अभी आपने जो पिक्चर देखी थी वो कब और लेपर्डस वाली शायद हाँ आई थी, जो उसकी आंख बंद कर रही थी। We were so lucky that on the evening we reached, that's what he said कि एक मिनट बहुत कीमती होता है, it's so counted। हमने जैसे ही पहुंचे, अगर हम 5 मिनट भी लेट वहां पहुंचते तो शायद वो रैंप वॉक खत्म हो जाती हमारी। This cub I think 3 months and Neelam, they gave us a wonderful photo shoot। वो इकलौती फोटोज मेरे पास हैं जो तमीज की होंगी, बाकी तो यही के पास है। क्योंकि ना मेरे पास इक्विपमेंट है, ना मेरे पास वो आई है, ना मेरे पास इतनी समझ है, ना मैं इतनी डिटेल में घुसता हूँ। मैं तो इनकी कंपनी एंजॉय करता था तो सारे। अब उसका फर्क कि हम जब अलर्ट नहीं रहते हैं तो क्या होता है। जब मैं अभी लास्ट ट्रिप पे गया सर के साथ नवंबर में, तब मैं थोड़ा सा डिप्रेस समझ लीजिए, ऑक्यूपाइड समझ लीजिए, बट मेरा कमिटमेंट था तो मैं चला गया। उन्होंने मुझसे मारा कि कहा तूने पहले क्यों नहीं बताया। अब विश्वास मानो, इतने अच्छे शॉट्स मिल सकते थे जो इन्होंने लिए, चाहे वो मीटिंग के शॉट्स हो, चाहे वो और शॉट्स हो। मेरे पास 4 शॉट। सो एनग्रॉस होना, अलर्ट होना, उस माहौल में रम जाना, अपने आप को कट कर देना बाकी वर्ल्ड से, तब आप कुछ अचीव कर सकते हो। And the way this man at the age of 73, who's running around for last 24 years now, 2020 से, with this kind of strength, which he showed me, तू देख, मैंने इतना बिल्डअप किया है क्योंकि मेरे को लेंस उठाना है। मैंने कहा यार ये आदमी सही है, उसको अपनी वाइफ से दूर रखो, क्योंकि मेरी वाइफ को एक ही प्रॉब्लम है, बंदे तो एक्सरसाइज नहीं करता। मगर इनको बिल्कुल घर नहीं आने देना, उर्मिला को इनके घर नहीं आने देना। तो he is a university for me। And he's the real tiger for me who is shooting a leopard। फोटोग्राफी में डिसिप्लिन बिल्कुल ठीक, हमने बहुत सीखा, इनसे इतना ज्यादा सीखा कि सीरियसली मोबाइल ऑफ करके ही जाता है। पेशेंस सीखी, अलर्टनेस सीखी, एंड द आई ही हैड, आई जस्ट नोट डाउन दीस थिंग्स जो मुझे लगे ठीक है। और एक्चुअली रबाडीज के लिए तो लेपर्ड घर की मुर्गी दाल बराबर है। और बाकी बिल्कुल चलिए, क्योंकि मेरा तो बहुत मन किया, मैंने गोपाल सर से भी कहा कि मैं तो वहाँ एक होम स्टे खोलना चाहता हूँ, बस मुझे वहीं जाके रहना है, इतनी खूबसूरत जगह है। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू हिम, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, एंड हैव अ गुड टाइम। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।